जय हिंद दोस्तों। अब जबकि यूपी पीसीएस 2024 के प्री में मात्र 17 दिन बचे हुए हैं, उम्मीद है कि आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक रिवीजन चार्ट लेके आया हूँ, रिवीजन प्लान। ये 2 पेज में एक प्लान है। बेसिकली सिंपल सा प्लान है, जिससे कि आप अपना ट्रैक रख सकते हैं अपनी स्टडी को। जिन्हें लग रहा हो कि अरे कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, ये छूटा जा रहा है, ये सब्जेक्ट पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो आप चार्ट को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे प्रिंट करा के अपनी टेबल पर रख लें। और इसको कैसे वर्क करेगा इसे हम देखेंगे। उससे पहले जल्दी से एक मेन मुद्दा है, उस पर हम चर्चा करते हैं। हम डिमांड करते हैं ROA और री एग्ज़ाम की, साथ ही साथ हम छात्र अधिकार मांग पत्र की एक डिमांड करते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिमांड पत्र की थी कि हमें सरकार से एक RTC एक्ट चाहिए। RTC एक्ट यानी राइट टू कंपटीशन का हमको एक एक्ट चाहिए, जिसके तहत हमें कट ऑफ जानने का, हमें कट ऑफ एग्ज़ाम के तुरंत बाद हम जारी की जाए। कट ऑफ जानने का हमारा अधिकार हो, मूल अधिकार हो। हमें हमारा स्कोर जानने का अधिकार हो, हमें हमारा नॉर्मलाइज्ड स्कोर जानने का अधिकार हो, और साथ ही साथ जो एक फाइनल आंसर की, रिवाइज्ड आंसर की, जानने का हमारा अधिकार हो। या तो परीक्षा कराने वाली संस्थाएं समय पे पेपर के रिजल्ट के साथ ही हमें हमारे कट ऑफ स्कोर और फाइनल रिवाइज्ड आंसर की अवेलेबल कराएं, नहीं तो ये हमारा अधिकार होना चाहिए। हमें इन सब की सूचना देने से मना ना कर सकें और हमें ये सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष ना करना पड़े। इसलिए हम सरकार से एक RTC राइट टू कंपटीशन एक्ट की डिमांड करते हैं। दूसरा हम डिमांड करते हैं कि एजुकेशनल ट्राइब्यूनल या फास्ट ट्रैक कोर्ट की, जो स्पेशली डेडिकेटेड हो एजुकेशन के मैटर्स के लिए। अगर कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनता है तो वहाँ डेली सुनवाई हो, जिससे कि हमारे जो भी मैटर हों 3 से 6 महीने में उनका मामला निपट जाए, फाइनल डिसीजन आ जाए। ऐसा ना हो कि 4 साल 5 साल भर्तियाँ अटकी हैं। हर मामला भी आप लोगों ने देखा, लेखपाल की भर्ती ज्वाइनिंग मिलने वाली थी, अब वो अटक गई, पता नहीं अब वो कब तक खिंचेगी। हमें स्पेशल डेडिकेटेड एक एजुकेशनल ट्राइब्यूनल या फास्ट ट्रैक कोर्ट चाहिए। तो ये हमारी डिमांड है। हो सकता है आज हमारी आवाज़ का बहुत छोटी है, इसलिए सरकारों तक ना पहुँचे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है आने वाले सालों में एक न एक दिन हमें ये 2 अधिकार जरूर प्राप्त होंगे। चलिए आइए अब आगे देखते हैं वीडियो में कि आप लोग इस स्टडी चार्ट को आप कैसे यूज कर सकते हैं। ये आप लोगों के सामने एक सिंपल सा चार्ट दिख रहा होगा, जहाँ ये 17 तारीख जो संडे है, ये आपका एग्ज़ाम डे है। आप इसको ले आइए, प्रिंट करा लीजिए और डेली आप ट्रैक कीजिए। बेसिकली अभी आपको अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक तो रिवीजन जो आज पढ़ रहे हैं उसका नेक्स्ट डे आप रिवीजन करेंगे। दूसरा एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे। ये टेस्ट सीरीज आपकी जैसी आपकी सुविधा हो, आपका जो प्लान हो उसके अकॉर्डिंग ट्रैक करेंगे उसको। जहाँ तक है आप 10 तारीख तक टेस्ट सीरीज लगाइए। इसके बाद आगे टेस्ट सीरीज नहीं लगाएंगे, आप प्रीवियस ईयर्स को ही रिवाइज करेंगे और इस टेस्ट सीरीज को ही रिवाइज करेंगे। मॉक टेस्ट आप जो लगाएंगे उसके नोट्स बनाएंगे, डेली ट्रैक करेंगे। करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ेंगे। PYQs को आपको डेली देखना है। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप कम समय में याद नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें इसमें, बहुत सारा डेटा याद करने वाला होता है। माउंटेन, रिवर, पासेस, बहुत सी चीज़ें हैं, तो उन्हें आप डेली बेसिस पे आधा घंटा 40 मिनट देंगे और इसको रिवाइज करते रहेंगे। बाद में घटना चक्र, अगर समय बचता है आपके पास। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कम से कम 10 से 12 घंटे आपको देने पड़ेंगे कम से कम, तभी ये प्लान एग्जीक्यूट हो पाएगा। अगर आप सोचें 5-6 घंटे में ये प्लान एग्जीक्यूट हो तो नहीं हो पाएगा। अब सिर्फ आपके पास 17 दिन बचे हुए हैं, तो घंटे की चिंता ना करते हुए आप टारगेट बेस्ड स्टडी करें कि कम से कम आपका इतना काम डेली का डेली हो। अब आपका 1 से 1.5 घंटा आपका रिवीजन में लगेगा,
1.5 घंटे में आप टेस्ट दीजिए, 2 घंटे में इसको रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए। करंट अफेयर को आप 1 से 1.5 घंटा दीजिए डेली। ज्योग्राफी को आप 30 मिनट दीजिए डेली। तो आपके ये 2 2 4 3 7 घंटे हो गए हैं। बचे हुए समय में 2 घंटा यहाँ पे आप PYQ पढ़िए, घटना चक्र को रिवाइज करिए और मिसलेनियस 1 घंटा देखिए। टाइम ये एक सैंपल है, ज़रूरी नहीं कितना ही टाइम आपको देना है, आधा घंटा 15-20 मिनट ऊपर नीचे आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इस चार्ट पे आपको अपनी डेली की स्टडी ट्रैक करनी है। करना क्या है, अब जैसे कि आप इसको प्रिंट करा लेंगे। 1 मार्च आप देखेंगे, 1 मार्च तारीख है। पूरा दिन आप पढ़ने के बाद शाम को जब बैठेंगे अपना एनालिसिस करने के लिए, आपकी टेबल पर जब ये चार्ट होगा तो आप मार्क करेंगे कि हाँ आज का रिवीजन हो गया, हाँ हो गया, नए मॉक टेस्ट लगाए लगा लिया, नोट्स बनाए बना दिए, करंट पढ़ लिया, PYQ लगाए नहीं टाइम नहीं मिला, ज्योग्राफी देखी देख ली, घटना चक्र टाइम नहीं मिला, मिसलेनियस टाइम नहीं मिला। तो आप इस तरह से ट्रैक रख सकते हैं। फिर आप देख लेंगे कि अरे आप अगर 2-3 दिन आपको इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिला और इधर की चीज़ें आप करते चले गए, तो एक दिन आप इन चीज़ों को रोक के इनको सॉल्व कर सकते हैं, इन पे ध्यान दे सकते हैं। इससे आपको आपकी स्टडी एक ट्रैक पे रहेगी और सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें सारे टॉपिक बार बार आपके कवर हो जाएंगे, बार बार रिवाइज हो जाएंगे। ये अब दूसरा कौन सा चीज़ है, दूसरी चीज़ है एक सिंपल सा इसे आप प्रिंट करें या खुद से भी अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं। प्रिंट करा के आप सिंपली लगा लें अपनी टेबल पे और डेली काउंटडाउन आप स्टार्ट कर दीजिए। आपको पता होना चाहिए, आपके माइंड पे एक प्रेशर रहना चाहिए कि हाँ अब बस इतने दिन बचे हुए हैं, तो सीधे 16 दिन काट दिए, 1 तारीख शाम को काट दिए, अब नेक्स्ट डे शाम को आप देखेंगे काट दिए, रिमार्क लिख दिए, टारगेट डन, टारगेट डन। टारगेट में करंट बचा, करंट बचा, घटना चक्र बचा। ऐसे आप टारगेट का रिमार्क लिखेंगे कि क्या क्या बचा हुआ क्या नहीं। तो इससे आपको आपकी स्टडी का एक ट्रैक रहेगा, आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या स्टडी कर चुके हैं, कितनी चीज़ों कौन कौन से टॉपिक आप रिवाइज कर चुके हैं, कौन से टॉपिक आप रह गए हैं। इन सारी चीज़ों का आप एक अच्छे से इस चार्ट के माध्यम से आप अपनी इन सब चीज़ों का स्टडी का एक ट्रैक रख सकते हैं। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिए और इसकी प्रिंट निकाल के अपनी टेबल पर, स्टडी टेबल पर रख लीजिएगा और लगातार रिवीजन करते रहें। अब समय बहुत कम बचा हुआ है, लगातार रिवीजन करते रहें। कोई समस्या आए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।